प्रेयर शुरू करो। चलो अपनी आंखों पे लगाओ ऐसे, दिमाग बढ़ाओ। यस, सेंटर में, पीछे। यस, सिट डाउन। यस, ऑनलाइन सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। नारायण, प्रताप, मोहम्मद, अर्जुन, यस गुड मॉर्निंग। तो भाई कैसे हो? अच्छा, संडे बढ़िया बीता होगा। यस, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। धीरज, प्रशांत, प्रधान, दीपक, अभिषेक, मंजू, जय बजरंग बली, आदित्य, अंकित, यस, दीपिका, अंकिता, है ना, शिल्पा, यस, अभिषेक, जय श्री कृष्णा, अजय, सुलोचना, पूजा, गंभीर, यस, सबको गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। यस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सबको बोल दिया, जय बजरंग बली। यस, तो संडे सभी का अच्छा बीता। मेरे ख्याल से आपने बहुत पढ़ाई करी होगी। नहीं, संडे सोने का होता है, हम तो सोए मैम, नींद निकाली, राइट है? यस, मैंने भी बहुत नींद निकाली। चलो, सेम ही काम किया है मतलब दोनों ने। चलो, पर ऐसा कौन है जिसने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी है? नहीं, ऐसा कोई नहीं। अच्छा, प्रीवियस वाला थोड़ा कुछ याद है कि भूल गए? याद है। अच्छा, क्या पढ़ रहे थे बताओ? स्पर्धा पढ़ रहे थे। स्पर्धा को ही क्या बोलते हैं? कंपटीशन। स्पर्धा, प्रतियोगिता या कंपटीशन एक ही बात है। दोनों जीवों को क्या होती है? हानि। इसमें दोनों जीवों को क्या होती है? हानि। और यह किस, डार्विन के किस सिद्धांत पे काम करता है? स्पर्धा प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत पे काम करता है या योग्यतम वर्ण के सिद्धांत पे? अपने प्राकृतिक वर्ण लिखा है ना, उसको योग्यतम वर्ण करना पड़ेगा। अभी रुको, उसको बाद में करेंगे। पहले नेक्स्ट ये बताओ कि जब संसाधन सीमित होते हैं तब स्पर्धा क्या होती है? अरे, संसाधन सीमित होते तभी क्या होती है? स्पर्धा। यानी कि संसाधन का मतलब क्या होता है? आहार और भोजन। लेकिन क्या दो निकट संबंधित जातियों में होती है क्या? यस। लेकिन असंबंधित जातियों में भी हो सकती है क्या? यस। जैसे कि आपको पता है फ्लेमिंगो और मछली किसके लिए स्पर्धा करती है? जू प्लैंकटन के लिए। यस। दूसरा एग्जाम्पल, स्पर्धा में कमजोर जाति क्या हो जाती है? विलुप्त। किसने कही थी ये बात? गॉस ने। कहाँ पे यात्रा करी थी? गैलापागोस द्वीप में। और वहां पे कौन सा कछुआ था? एबिंडन कछुआ। वहां पे कौन लाया गया? बकरिया। तब कछुआ वहां से क्या हो गया? विलुप्त हो गया। मतलब बकरी ने किसको विलुप्त कर दिया? कछुए को। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा, बस यहीं तक पढ़ा था, गैलापागोस द्वीप तक यहीं तक पढ़ा था। स्पर्धा की परिभाषा भी लिख ली थी क्या? यस। अच्छा, अब स्पर्धा से संबंधित 3 नियम आपको पढ़ने पड़ेंगे। पहला नियम है स्पर्धी अपवर्जन नियम। बोलो क्या नाम नियम है?
स्पर्धी अपवर्जन नियम। तीनों नियम स्पर्धा से संबंधित है, ध्यान देना। पहला जो नियम है स्पर्धा से संबंधित है वो है स्पर्धी अपवर्जन नियम। बताओ कौन सा नियम है? स्पर्धी अपवर्जन नियम, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन रूल। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन रूल, इसका मैं इंग्लिश में भी लिख ही रही हूं ताकि कभी ऐसे इंग्लिश में आ जाए तब आपको ध्यान में रखना है। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन रूल। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन रूल क्या बोलता है? दो समान संसाधन के लिए स्पर्धा करने वाली जातियां अनंत काल तक साथ साथ में नहीं रह सकती है और अंत में है ना ताकतवर जाति के द्वारा कमजोर जाति को विलुप्त कर दिया जाता है। नियम पूरा समझना है ना। नियम क्या बोल रहा है कि दो समान संसाधन के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकट संबंधित जातियां अनंत काल तक साथ साथ में नहीं रह सकती है और अंत में कौन सी जाति विलुप्त हो जाती है? कमजोर जाति। गॉस भी यही बोल रहा था, कब से यही बोला था। तो ये नियम भी किसने दिया बताओ? गॉस ने। बोलो किसने नियम दिया? गॉस ने, है ना। तो गॉस ने क्या नियम दिया समझ में आ गया कि मतलब कमजोर जाति रहेगी। सिंपल मीनिंग अगर हम बात करें तो कमजोर जाति तो रहेगी लेकिन घटिया जाति क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। सॉरी, जो ताकतवर सुपीरियर जाति है वो तो रहेगी लेकिन कमजोर जाति क्या हो जाएगी बताओ? घटिया जाति विलुप्त हो जाएगी। यही नियम क्या कहलाता है? स्पर्धी अपवर्जन नियम, स्पर्धी बहिष्कार नियम, कुछ भी बोलो। ये प्रतिस्पर्धी बहिष्कार नियम बोलो, एक ही बात है ना। तो स्पर्धी अपवर्जन नियम क्या बोलता है बताओ? दो निकट संबंधित जातियां क्या अनंत काल तक साथ साथ रह सकती है? क्या नहीं। अंत में क्या हो जाएगा बताओ? कमजोर वाली क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। लेकिन इस बात का खंडन किया था और खंडन करने वाला जो वैज्ञानिक था वो था मैकआर्थर। कौन था? मैकआर्थर। मैकआर्थर ने नियम दिया संसाधन विभाजन का नियम। बताओ कौन सा नियम दिया? संसाधन विभाजन। उसने कहा रिसोर्सेस का पार्टीशन कर दिया जाए। हम बोल रहे एक ही समान संसाधन के लिए स्पर्धा कर रही है, अगर उसका विभाजन कर दे तब स्पर्धा नहीं होगी और अनंत काल तक दो निकट संबंधित जातियां भी साथ साथ में रह पाएगी। और ये नियम दिया था मैकआर्थर ने। बोलो किसने दिया था? मैकआर्थर ने। मैकआर्थर ने ये नियम दिया था। मैकआर्थर ने बोला दो समान संसाधन के लिए स्पर्धा करने वाली एक ही जाति जो है वो एक पेड़ के ऊपर रह सकती है अगर उनका खाने का समय अलग कर दे और खाने का प्रतिरूप अलग कर दे। मतलब बात समझे? दो संबंधित जातियों के बीच में हम स्पर्धा को कम कर सकते हैं। स्पर्धा कंपटीशन कम कैसे कर सकते हैं? उनके खाने का आहार का समय चेंज कर दे और उनका प्रतिरूप चेंज कर दे, पैटर्न चेंज कर दे। जैसे कि एक ही पेड़ के ऊपर वार्बलर की 5 जातियां एक साथ रह सकी। एक पेड़ पर वार्बलर क्या होता है किसी को पता है क्या? वार्बलर एक प्रकार की चिड़िया होती है, फुदकी होती है, जो कि आपके घर में आती है। यस, फुदकी जानते हो? फुदकी चिड़िया ची 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 करने वाली जो होती है वो एक फुदकी वाली चिड़िया। और वो चिड़िया जो है वो एक पेड़ पर उसकी 5 जातियां रह सकती है। गॉस ने बोला कि एक पेड़ के ऊपर वार्बलर ने संसाधन विभाजन का नियम दिया और वार्बलर ने क्या बोला? एक ही पेड़ के ऊपर, एक पेड़ है, देखो कितना पेड़ है बोलो? एक पेड़। और इस पेड़ के ऊपर वार्बलर की कितनी जातियां रह रही है बताओ? 5। 1 2 3 4 5। पेड़ कितना है? एक। गॉस ने क्या बोला? दो समान संसाधन के लिए स्पर्धा करने वाली निकट संबंधित जातियां साथ में नहीं रह सकती है। लेकिन मैकआर्थर ने क्या बोला? रह सकती है। मतलब उसका भी खंडन किया। गॉस क्या बोला? नहीं रह सकती है। और मैकआर्थर क्या बोला? रह सकती है। कैसे रह सकती है? फिर मैकआर्थर ने बोला यदि संसाधन
के लिए स्पर्धा कर रही है उसका विभाजन कर दो। मतलब ये वाली चिड़िया बोले कि मैं सुबह 8 बजे खाना खाऊंगी, ये वाली बोले मैं सुबह 9 बजे खाऊंगी, ये वाली बोले मैं 10 बजे खाऊंगी, मैं 11 बजे खाऊंगी, मैं 12 बजे खाऊंगी। तो क्या बताओ इनके बीच में कंपटीशन होगा क्या? नहीं, स्पर्धा नहीं होगी। ठीक है, ये वाले बोले मैं चींटी खा लूंगी, ये बोले मैं मकोड़ा खा लूंगी, ये बोले मैं और दूसरा कीड़ा खा लूंगी, ये बोले मैं लकड़ी खा लूंगी, ये बोले मैं कुछ और खा लूंगी। तो बताओ खाने का प्रतिरूप चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया और खाने का समय भी चेंज हो गया। तो क्या बताओ इनके बीच में अब स्पर्धा होगी क्या? नहीं, कंपटीशन ही नहीं होगा, है ना। जैसे कि ये दोनों बच्चे जो हैं, है ना, नाम क्या तेरा? अनिरुद्ध, अच्छा त्रिलोक, त्रिलोक और राजेश, है ना। मान लो आपकी क्लास में 2 बच्चे बैठे हुए हैं, त्रिलोक और राजेश दोनों एक ही चंपा के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि भैया ये चंपा मेरी, ये चंपा मेरी, है ना। अब गॉस ने तो क्या बोला कि दो एक ही के लिए अगर स्पर्धा कंपटीशन हो रहा है, त्रिलोक और राजेश के बीच में कंपटीशन केवल चंपा के लिए हो रहा है, तो उसमें से एक जीतेगा और एक क्या हो जाएगा बताओ? गायब हो जाएगा। इसमें से एक राजेश जो है वो चंपा को भगा के लेके चला गया और त्रिलोक यूं का यूं रह गया। ये तो हो गई गॉस की बात। कौन सी बात हो गई? गॉस की बात। स्पर्धी अपवर्जन नियम लागू हो गया। लेकिन मैकार्थर ने क्या बोला? नहीं, ये दोनों साथ साथ तक रह सकते हैं, अनंत काल तक रह सकते हैं। अगर त्रिलोक चंपा से सुबह 8 बजे मिले, है ना, और अनिरुद्ध सुबह 10 बजे मिले, है ना, वो वापस 11 बजे मिले, फिर ये वापस 12 बजे मिले, यानी कि चंपा तो क्या है बोलो? एक, है ना, लेकिन प्राणी कितने हैं? 2। अगर इन्होंने उसका विभाजन कर दिया तो क्या अनंत काल तक साथ साथ रह सकेंगे कि नहीं रह सकेंगे? रह सकेंगे। अरे द्रौपदी रही थी ना 5 पांडव के साथ में, बताओ रही थी कि नहीं रही थी? क्या उनके बीच में कंपटीशन था क्या? स्पर्धा था क्या? नहीं। उनके में कौन सा नियम लागू हो रहा था? मैकार्थर का नियम लागू हो रहा था। अनंत काल तक जब तक जिए थे तब तक साथ साथ ही रहे थे। द्रौपदी क्या थी बताओ? एक। लेकिन पांडव कितने थे? 5। मैं तो एक का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ। पांडव 5 थे, द्रौपदी 1 थी, फिर भी वो साथ साथ में रहे थे क्योंकि उनके बीच में स्पर्धा, रिसोर्स का, संसाधन का क्या हो गया बताओ? विभाजन हो गया। तो वैसे ही यहाँ पर ध्यान देना, हमने क्या बोला? यहाँ पे 2 नियम याद रखने, बस इनके मीनिंग समझ में आनी चाहिए, फिर तो अपन लिख लेंगे। एक कौन सा नियम है? स्पर्धी अपवर्जन नियम। किसने दिया बताओ? गॉस ने। दूसरा नियम कौन सा है? संसाधन विभाजन नियम। किसने दिया बताओ? मैकार्थर ने। यहाँ पे स्पर्धी अपवर्जन नियम क्या बोलता है? 2 निकट संबंधित जातियां साथ साथ में नहीं रह सकती है। लेकिन मैकार्थर ने क्या बोला? 2 निकट संबंधित जातियां साथ साथ में रह सकती है। और इसका एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया बताओ? वार्बलर चिड़िया का। किसका दिया बोलो? वार्बलर चिड़िया का। उन्होंने बोला अगर कोई समान संसाधन के लिए स्पर्धा कर रही है, वो अपना खाने का समय क्या कर ले? परिवर्तित, चेंज कर ले, और खाने का पैटर्न चेंज कर ले, तब वो साथ साथ में रह सकती है। और इस नियम को ही क्या कहा जाता है? संसाधन विभाजन नियम। बहुत ही सिंपल नियम है दोनों नियम, और ये दोनों नियम एक बार अपन लिख लेते हैं। तो लिखना शुरू कर दे। स्पर्धी अपवर्जन नियम, साथ में आपने लिखना, हम एक मिनट बता दी, बता दी। गॉस ने दिया, एक बार इसको लिख लो। स्पर्धी अपवर्जन नियम किसने दिया बताओ? गॉस ने दिया। इसमें लिखना समान संसाधन के लिए, समान संसाधन के लिए, समान संसाधन के लिए स्पर्धा करने वाली, स्पर्धा करने वाली 2 निकट संबंधी जाति, 2 निकट संबंधित जाति अनंत काल तक, अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती है, नहीं रह सकती है। वह अंत में, अंत में कमजोर जाति, कमजोर जाति विलुप्त हो जाती है।
कमजोर या घटिया जाति जो होती है वो क्या हो जाती है बताओ, विलुप्त हो जाती है। और इस नियम को ही क्या कहा जाता है, संसाधन विभाजन, स्पर्धी अपवर्जन का नियम। वो एनसीईआरटी को हाँ है। एक बार ये नियम लिखो। यस बच्चों, ये पहली स्लाइड ही है, पहली स्लाइड। अभी क्लास स्टार्ट हुई है, बस पहली स्लाइड है। चंपा तो परेशान हो जाएगी, है ना। वो प्रॉब्लम है त्रिलोक और अनिरुद्ध की, नहीं राजेश की, अनिरुद्ध नहीं। अनिरुद्ध कहाँ है आज, कहाँ बैठा है अनिरुद्ध, आया ही नहीं है। एक था ना अनिरुद्ध, अच्छा गौतम था। यस भैया, स्पर्धी अपवर्जन नियम क्या बोलता है कि त्रिलोक और राजेश चंपा को लेकर के साथ साथ में अनंत काल तक साथ साथ में नहीं रह सकते हैं। अंत में कौन कौन गायब कौन हो जाएगा बताओ, है ना। ये इसका नाम क्या है, त्रिलोक। त्रिलोक अंत में क्या हो जाएगा बताओ, गायब। और राजेश जो है वो चंपा के साथ में रहेगा। ये नियम बोल रहा है गॉस का नियम। और इस नियम को ही क्या कहा जाता है, स्पर्धी अपवर्जन नियम, संसाधन विभाजन का नियम। दोनों साथ साथ में रह पाएंगे, टाइम चेंज कर लेंगे तो आराम से साथ साथ में रह पाएंगे। तो जो भी नियम आपको पसंद आए वो बता देना कि कौन सा वाला सही चल रहा है, ये वाला है कि वो वाला है। यस, स्पर्धी अपवर्जन नियम, क्या आप इस बात से सहमत है क्या, हाँ सहमत है बिल्कुल। नहीं, चलो आगे चलते हैं, संसाधन विभाजन का नियम। और इसी को कहा जाता है रिसोर्स पार्टीशन। रिसोर्स पार्टीशन, रिसोर्स पार्टीशन का मतलब ये है कि मैकआर्थर ने कहा कि दो समान संसाधन के लिए, है ना, समान संसाधन के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकट संबंधित जातियां अनंत काल तक साथ साथ में रह सकती है यदि वो अपना चारण प्रतिरूप परिवर्तित कर ले और आहार का समय चेंज कर ले। राइट, तो लिख लेना इसको। समान संसाधन के लिए, समान संसाधन के लिए, समान संसाधन के लिए स्पर्धा करने वाली, स्पर्धा करने वाली स्पर्धा करने वाली, समान संसाधन के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकट संबंधी जातियां, दो निकट संबंधी जातियां, दो निकट संबंधी जातियां अनंत काल तक, अनंत काल तक साथ साथ रह सकती है, अनंत काल तक साथ साथ रह सकती है यदि, यदि वे अपने आहार का समय समय बदल दे, वह चारण प्रतिरूप में, चारण प्रतिरूप में परिवर्तित कर दे, चारण प्रतिरूप में परिवर्तित कर दे। यस, शिल्पा बोल रही पाठ पढ़ाने की कृपा करो। अरे पाठ ही तो पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल इसलिए ऐसे दे रहे हैं
ताकि आपको याद रहे कि संसाधन विभाजन का नियम आ जाए या स्पर्धी अपवर्जन नियम आ जाए, दोनों ही नियम आपको एक साथ में याद रहे कि हाँ मैम ने उस समय ये वाला एग्जाम्पल दिया था इसलिए अपने को ये याद है, इसलिए ये कभी भूलोगे नहीं, इसलिए ऐसा वाला एग्जाम्पल दिया है। बाकी पार्ट ही पढ़ रहे हैं और अगर ऐसे ही पढ़ाते रहे ना तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाली आपको इकोलॉजी। यस, तो भाई दोनों नियम याद रखना। पहला कौन सा नियम है बताओ, जल्दी बोलो कौन सा नियम है? स्पर्धी अपवर्जन नियम। किसने दिया था बताओ? गॉस ने। और दूसरा कौन सा है? संसाधन विभाजन नियम। किसने दिया था बताओ? मैकआर्थर ने। और इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल लिया था? वार्बलर का। वार्बलर क्या है बोलो? फुदकी। फुदकी क्या है? आपके घर पे जो चिड़िया आती है। एक पेड़ पर वार्बलर की 5 जातियां एक साथ रह पाई। एक पेड़ पर वार्बलर की कितनी जातियां एक साथ रह पाई? 5 जातियां एक साथ रह सकी। ये लिख लिया? चलो इसका एग्जाम्पल लिखना। एग्जाम्पल है वार्बलर चिड़िया। एग्जाम्पल मैकआर्थर ने जो संसाधन विभाजन का नियम दिया उसका एग्जाम्पल है वार्बलर। वार्बलर या फुदकी। वार्बलर या फुदकी की 5 जातियां, 5 जातियां, 5 जातियां एक पेड़ पर साथ साथ रह सकी क्योंकि उन्होंने अब आहार का समय व चारण प्रतिरूप बदल दिया। आहार का समय व चारण प्रतिरूप बदल दिया, इसलिए वो एक पेड़ पर एक साथ वो सारी चिड़िया रह सकी। तो यहाँ पे पेड़ बना लो ताकि अपने को पता रहेगा कि भाई, है ना, ये वाला एग्जाम्पल वार्बलर चिड़िया का है। वार्बलर चिड़िया की 5 जातियां जो है वो एक ही पेड़ के ऊपर साथ साथ में रह सके, है ना, क्योंकि सभी ने अपना क्या कर लिया बताओ? टाइम चेंज कर लिया। तो देखो एक हरे रंग की चिड़िया है, एक लाल रंग की चिड़िया है, एक नीले रंग की चिड़िया है, यस, एक पिंक कलर की चिड़िया है, यस, और एक येलो कलर की चिड़िया है। ये कौन सी चिड़िया है बोलो? वार्बलर चिड़िया। वार्बलर चिड़िया की 5 प्रजातियां एक ही पेड़ पर साथ साथ में रह सकी क्योंकि उन्होंने अपने खाने का समय भी बदल दिया और क्या किया? उन्होंने प्रतिरूप भी बदल दिया कि भैया हम सभी अलग अलग टाइप का खाना खा लेंगे तो अपने बीच में स्पर्धा, कंपटीशन नहीं होगा। फटाफट पेड़ पे 5 चिड़िया लगा दो। एक पेड़ और एक पेड़ पर कितनी चिड़िया बना देनी है? 5। तो बताओ, देखो स्पर्धा से संबंधित 2 नियम बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाने चाहिए। पहला नियम कौन सा है? स्पर्धी अपवर्जन नियम। दूसरा नियम कौन सा है? संसाधन विभाजन नियम। बताओ स्पर्धी अपवर्जन नियम का खंडन किसने किया था? मैकआर्थर ने। और कौन सा नियम दिया? संसाधन विभाजन का नियम। तीसरा नियम वो भी गॉस ने दिया है, वो है स्पर्धी मोचन नियम। क्या बोला है? स्पर्धी मोचन नियम। स्पर्धी मोचन नियम ये बन गया सभी का? यस, स्पर्धी मोचन नियम क्या कहता है? तीसरा नियम गॉस ने दिया था। किसने दिया था? गॉस ने। गॉस ने क्या बोला कि अगर कोई 2 जातियां हैं और उसमें से एक जाति कमजोर है और एक जाति क्या है बताओ? ताकतवर है। 2 जातियां है, एक जाति कमजोर है और दूसरी क्या है बताओ? ताकतवर है। तो ताकतवर के कारण कमजोर जाति जो होती है वो छोटे से एरिया में सिमट करके रहती है। इस बात को ऐसे समझना कि कमजोर जाति
छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में रहती है और पूरी जगह पर फैली हुई कौन होती है बताओ? ताकतवर जाति। इसका एक बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब आप कॉलेज जाओगे, जैसे दिल्ली आइए आ रही आपको मिल गया है ना, और कॉलेज में गए तो आपको पता है कि किसी भी कॉलेज में चले जाओ, वहां पे एक प्रभाविता जो दिखाई देती है वो पैसे वाले बच्चों की थोड़ी ज्यादा दिखाई देती है। जो पैसा, जिनके पास बहुत रईस अमीर होते हैं, मर्सिडीज फॉर्च्यूनर लेकर आते हैं है ना, और अलग अलग तरह की बाइक लेकर के आते हैं, तो वो कमजोर वाले को तो गांठते ही नहीं है, हटा देते हैं वहां से। और बेचारा कमजोर वाला भी बोलता है अरे वो आ गया, चलो हटो रे यहाँ से, हट जाओ। मतलब बात समझ में आ रही है? वहां पे डोमिनेंसी आपको दिखाई देती है। कॉलेज के अंदर बहुत पैसे वाले कुछ बिगड़ेल बच्चे होते हैं, वो दादागिरी बताते हैं, और उस दादागिरी के चक्कर में जो पढ़ने वाला बच्चा है वो भी अपने आप को कमजोर मान के साइड में रहता है, चलो वो आ गया साइड में हो जाओ। और अगर साइड में नहीं भी होगा तो वो ताकतवर वाला क्या बोलेगा, अरे ये मेरी जगह, चल हट यहाँ से, और उसको क्या कर दिया जाता है बताओ? हटा दिया जाता है। तो गॉस ने ही ये बोला कि अगर कोई ताकतवर जाति है तो कमजोर जाति का वितरण एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में हो जाता है, सीमित हो जाता है। और अगर ताकतवर जाति को हटा दिया जाए वहां से तो कमजोर जाति पूरी जगह पर क्या हो जाती है बताओ? फैल जाती है। बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था बार्नेकल बैलेनस का। बैलेनस क्या है बताओ? आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी है। बैलेनस हमने पढ़ा था पहले भी। बैलेनस बताओ, बैलेनस बताए थे क्या? बैलेनस नहीं बताए थे? बताए थे? किसमें बताए थे? सहभोजिता में। यस। बार्नेकल क्या होते हैं? पहली बात तो ये समझना, ये आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी है। हमने बोला था वेल की पीठ के ऊपर चिपके हुए होते हैं बार्नेकल। नाम लेते ही पर बोल लेना चाहिए था यस, पहले बता रखा है। यस, बार्नेकल ये आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी है। ये देखो, ये लहसुन जैसे दिख रहे हैं ना, लहसुन जैसे दिख रहे हैं, ठीक है? तो भैया ये सभी क्या है बोलो? आर्थ्रोपोडा संघ, जिसमें मछली, केकड़े और ये सब मछली नहीं, केकड़े, झींगा मछली, केकड़े और है ना, बिच्छू, मकड़ी, कॉकरोच, ये सभी आते हैं। उसी संघ का प्राणी है बार्नेकल। बोलो क्या नाम है इसका? बार्नेकल। ये बार्नेकल किसी चट्टान से चिपके हुए रहते हैं या वेल की पीठ पर चिपके हुए रहते हैं। अब ये बार्नेकल दो प्रकार के होते हैं। जो बड़े वाले होते हैं उनको बोलते हैं बैलेनस। ये बार्नेकल दो भाई भाई हैं। एक का नाम क्या है? बैलेनस, और दूसरे का नाम है चैथेमेलस। क्या नाम है बोलो? बैलेनस। और दूसरे का क्या नाम है? चैथेमेलस। जो बड़े वाले उनको क्या कहा जाता है? बैलेनस। बोलो क्या बोलते हैं? बैलेनस। और छोटे वाले को क्या बोलते हैं? चैथेमेलस। बोलो क्या बोलते हैं? चैथेमेलस। बड़े वाले का नाम क्या है? बैलेनस। छोटे वाले का नाम क्या है? चैथेमेलस। तो बताओ, जो ताकतवर है वो कौन होगा? बैलेनस। जो बड़े साइज वाला वो क्या है? ताकतवर। जो छोटा है वो कौन है? कमजोर। उसका नाम क्या है? चैथेमेलस। तो एक बार चैथेमेलस और बैलेनस को देख लेते हैं। बैलेनस और चैथेमेलस, यस, है ना? जो बड़े वाले हैं, ध्यान देना, जो ये बड़े वाले दिख रहे हैं, ये बड़े वाले कौन है बताओ? बैलेनस। बोलो कौन है? बैलेनस। छोटे वाले कौन है? चैथेमेलस। कौन है? चैथेमेलस। गॉस ने क्या बोला? अगर ताकतवर है तो कमजोर का वितरण कहां पर रहेगा बताओ? छोटी सी जगह पर, है ना? तो यानी कि बैलेनस है तो चैथेमेलस क्या रहेंगे बताओ? छोटी सी जगह पर रहेंगे। इसका एक्सपेरिमेंट किया था कॉर्नेल ने। किसने किया था बताओ? कॉर्नेल ने। कॉर्नेल गया था स्कॉटलैंड। बोलो कहां पे गया? स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड का ये समुद्री किनारा है। क्या है बोलो? समुद्री किनारा। समुद्री किनारे पर देखा कि चट्टानों के ऊपर दो प्रकार के बार्नेकल पाए जाते हैं। एक तो बैलेनस है। बोलो क्या है? बैलेनस। और एक क्या है बोलो? चैथेमेलस। तो गॉस का नियम याद करो। स्पर्धी मोचन नियम क्या बोलता है? अगर ताकतवर जाति उपस्थित है तो कमजोर जाति का वितरण छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में रहता है। अगर ताकतवर जाति है तो सारा क्षेत्र किसने घेर के रखा है बताओ? बैलेनस ने। और चैथेमेलस कहां पर है बताओ? इस छोटी सी जगह पर है ना? चैथेमेलस छोटी सी जगह पर है। अब इस कॉर्नेल ने क्या किया? इन सारे बैलेनस को क्या कर दिया? यहाँ से हटा दिया।
अब जब बैलिनस यहाँ से हटेंगे तो पूरी जगह पर कौन फैल गया बताओ? चैथेमेलस फैल गया, है ना। तो उसको एक्सपेरिमेंट से प्रूव करने का काम किसने किया बताओ? एक्सपेरिमेंट से प्रूव करने का काम किसने किया था बताओ? कॉर्नेल ने। देखो नियम किसने दिया बताओ? गॉस ने। कौन सा नियम दिया बताओ? स्पर्धी मोचन नियम। अभी लिखना नहीं है, पहले इसको समझना है। कौन सा नियम दिया बताओ? स्पर्धी मोचन। स्पर्धी मोचन को ही कहा जाता है कॉम्पिटिटिव रिलीज रूल। उसने क्या बोला? अगर कमजोर जाती है और ताकतवर जाती है तो एक दोनों का वितरण जो होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस मिलेंगे। एक कमजोर जाती है, एक ताकतवर जाती है, सारा कब्जा कौन करके रखता है? ताकतवर, और कमजोर थोड़ी सी जगह में सिमटी हुई रहती है ना। यहाँ पे ध्यान देना, ये एक्सपेरिमेंट है कॉर्नेल का। क्या है बोलो? कॉर्नेल का। कॉर्नेल का प्रयोग है, कॉर्नेल का परिष्कृत प्रयोग, फील्ड एक्सपेरिमेंट उसने किया था। कहां पर जाकर किया था बताओ? स्कॉटलैंड में। बोलो कहां पर किया था? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में किया था। उसने क्या देखा कि ये समुद्र है। क्या है बोलो? समुद्र। स्कॉटलैंड का समुद्री किनारा उसने लिया था। उसने बोला समुद्री किनारे के वहां पर दो प्रकार के बैलेनस रहते हैं। जो बड़े आकार वाले हैं उनको क्या बोला बताओ? ये जो बड़े आकार वाले हैं इनको क्या बोला बोलो? बैलेनस। बड़े आकार वाले को क्या बोला? बैलेनस। तो पूरा कब्जा किसने करके रखा है बताओ? बैलेनस ने। सभी जगह पर बताओ क्या है? बैलेनस। सभी जगह पर क्या है बोलो? बैलेनस। ज्यादा एरिया पर कौन है बताओ? बैलेनस, है ना। ये है बैलेनस। लेकिन चैथेमेलस बैलेनस के कारण क्या है बताओ? छोटी सी जगह में। चैथेमेलस कहां पर है बताओ? चैथेमेलस इस छोटी सी जगह पर है। ये है चैथेमेलस, ये है चैथेमेलस। तो इस चित्र को देख करके आपको पता चल रहा है कि कब्जा किसने करके रखा है? बैलेनस ने। और छोटी सी जगह में कौन है बताओ? चैथेमेलस। अगर बैलेनस को यहाँ से हटा देंगे तो सभी जगह पर कौन आ जाएगा? चैथेमेलस। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या करो, देखो ये समुद्री का किनारा, और समुद्र के किनारे पर पानी बना देते हैं थोड़ा सा। ये पानी है ना। समुद्र के किनारे पर हमने क्या किया? यहाँ से बैलेनस को यहाँ से क्या कर दिया बताओ? हटा दिया। जब बैलेनस को यहाँ से हटा दिया तब सभी जगह पर कौन फैल गए बताओ? चैथेमेलस। सभी जगह पर कौन फैल गए? चैथेमेलस। ये आ गए चैथेमेलस, चैथेमेलस, चैथेमेलस। मतलब ध्यान देना, दो भाई भाई, क्या नाम है उनका? बैलेनस और चैथेमेलस। नाम बोलो क्या है? बैलेनस और चैथेमेलस। नाम बोल क्या है? बैलेनस और चैथेमेलस। बोलो क्या नाम है? बैलेनस और चैथेमेलस। पूरी जगह पर कब्जा किसके ने कर रखा है? बैलेनस। और छोटी सी जगह पर कौन है? चैथेमेलस। बैलेनस को वहां से क्या कर दिया? हटा दो। तो सभी जगह पर कौन फैल गए? चैथेमेलस। सिंपल सा नियम है। और इस नियम को ही क्या कहा जाता है? स्पर्धी मोचन नियम। किसने दिया था बताओ? गॉस ने। किसने दिया था? गॉस ने। गॉस ने दिया, लेकिन इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया? कॉर्नेल ने। किसने किया? कॉर्नेल ने। राइट। चलो लिखो इसको। कॉम्पिटिटिव रिलीज रूल। कॉम्पिटिटिव रिलीज रूल। कॉम्पिटिटिव रिलीज रूल, स्पर्धी मोचन नियम। बायोलॉजी की बुक एग्रीकल्चर की नहीं लेनी है बच्चों। एग्रीकल्चर जो है वो नहीं लेनी है। वो आपको बायोलॉजी की बुक लेनी है, एग्रीकल्चर वाली नहीं। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने वाले जो बच्चे, नीट वाले बच्चे जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, है ना, वो वाली बुक लेनी है आपको। एग्रीकल्चर वाली नहीं लेनी है। एनसीईआरटी की। गॉस ने बोला ताकतवर जाति की उपस्थिति में ताकतवर जाति की उपस्थिति में, ताकतवर जाति की उपस्थिति में कमजोर जाति
कमजोर जाति का वितरण, कमजोर जाति का वितरण छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में, छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में सीमित होता है, छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में सीमित होता है। यदि ताकतवर जाति को वहां से हटाया जाता है तो कमजोर जाति पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। कमजोर जाति पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। इसके लिए कॉर्नेल ने एक्सपेरिमेंट किया था। कॉर्नेल का प्रयोग, कॉर्नेल ने एक्सपेरिमेंट कहां पे किया था? स्कॉटलैंड में। वहां पे उसने क्या देखा? स्कॉटलैंड में समुद्री चट्टान के किनारे, कौन पाए जाते थे बताओ? एक तो कौन है? बार्नेकल बैलेनस का आकार क्या है बताओ? बड़ा। ये है बार्नेकल बैलेनस। और दूसरे कौन थे बताओ? बार्नेकल चैथेमेलस। और चैथेमेलस का साइज छोटा, बैलेनस बड़े आकार के और चैथेमेलस छोटे आकार के। पूरा क्षेत्र पे कब्जा बैलेनस ने करके रखा था, क्योंकि बैलेनस ज़ूलॉजी नेम भी पूछते हैं क्या? एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? एक्सपेरिमेंट कॉर्नेल ने दिया था बेटा, लिख रही हूँ, पूरा ही लिख रही हूँ। एक्सपेरिमेंट शिवराज सिंह। एक्सपेरिमेंट किसने किया था? कॉर्नेल ने। रिलीज नियम किसने दिया था बताओ? गॉस ने नियम दिया था, लेकिन इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया था बताओ? स्पर्धी मोचन नियम कॉर्नेल ने दिया, गॉस ने दिया था, लेकिन उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कॉर्नेल ने किया था। इनके जूलॉजी नाम भी पूछे। अभी तो इसमें तो बेटा जो नाम है वही पूछते, जो नाम मैं लिखवा रही हूँ वही पूछेंगे, अलग से जूलॉजिकल नेम नहीं पूछेंगे। ये नाम है वही पूछेंगे, बार्नेकल बैलेनस और बार्नेकल चैथेमेलस। यस, लिख लिया सभी ने? बताओ स्पर्धा से संबंधित कितने नियम है? 3। पहला बोलो क्या है? बोलो क्या है? स्पर्धी अपवर्जन नियम। दूसरा क्या है? संसाधन विभाजन नियम। और तीसरा क्या है? स्पर्धी मोचन नियम, है ना? तो बताओ कमजोर जाति जो है वो क्या हो जाती है बताओ? या तो विलुप्त होती है और या फिर छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में रहती है। अगर ताकतवर को हटा देंगे तो कमजोर क्या हो जाती है? फैल जाती है। और इसको हमने यहाँ पे डायग्राम से बना रखा है, तो ये डायग्राम आप बना लो। बैलेनस, चैथेमेलस। जो छोटे आकार वाले हैं वो चैथेमेलस है, जो बड़े आकार वाले हैं वो क्या है? बैलेनस। स्कॉटलैंड के समुद्री चट्टान के किनारे ये कॉर्नेल ने एक्सपेरिमेंट किया था, और ये कॉर्नेल का एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे डायग्राम बना दो ताकि आपको जल्दी से याद रहेगा। नेक्स्ट CUET का फिर एक क्वेश्चन करना है।
निम्न में से गलत कथन का चुनाव कीजिए। निम्न में से गलत कथन का चुनाव कीजिए। ए ऑप्शन, स्पर्धी अपवर्जन नियम गॉस ने दिया। बी ऑप्शन, परजीवी के कारण परपोषी की उत्तरजीविता और वृद्धि कम हो जाती है। सी ऑप्शन, कॉनेल ने कहा बार्निकल बैलेंस ताकतवर है। और डी ऑप्शन, मोनार्क तितली स्वादिष्ट है। यस, इतना इंटेलिजेंट होता है सभी बच्चे। ये डायग्राम बना लेना और बना के क्वेश्चन, ये सीयूईटी का क्वेश्चन है, ये करना है आंसर। ऑनलाइन वालों को बुक्स मिलेगी, बिल्कुल ऑनलाइन वालों को बुक्स मिलेगी। यस, पढ़ा सभी ने इधर बॉयज? क्या आंसर आ रहा है? पहला कौन बोल रहा है? पहले वाले हाथ खड़े करें, दूसरे वाले, तीसरे वाले, चौथे वाले। यस, गुड, बहुत ही बढ़िया। इसीलिए बोलती हूँ कि ये बैच बहुत अच्छा है। ऑनलाइन वाला बैच भी अच्छा है मेरा और ऑफलाइन वाला भी अच्छा है। सभी बच्चे सही आंसर दे रहे, बिल्कुल सही आंसर दे रहे, क्योंकि स्पर्धी अपवर्जन नियम गॉस ने दिया, अभी पढ़ा है, सही बात है। परजीवी के कारण परपोषी की उत्तरजीविता वृद्धि कम हो जाती है, पहले हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल लाइन टू लाइन सही बात है। कॉनेल ने कहा बार्निकल बैलेंस ताकतवर है। कॉनेल ने क्या कहा? बार्निकल बैलेंस ताकतवर है, सही बात है, बैलेंस जो है वही ताकतवर है। और मोनार्क तितली स्वादिष्ट है। अरे काय की स्वादिष्ट है? वो तो क्या है बताओ? विषैली है, स्वाद ही खराब है उसका, अरुचिकर स्वाद है ना? टेस्ट ही उसका क्या है बताओ? खराब है। तो अपना आंसर क्या जाएगा? डी वाला आंसर बिल्कुल सही है। यस, अब इससे रिलेटेड, मोनार्क तितली जहरीली है, बिल्कुल। मोनार्क तितली विषैली है, जहरीली है। और क्यों जहरीली है बताओ उसको? खरपतवार खा लेती है। किस अवस्था में खा लेती है? कैटरपिलर अवस्था में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। अच्छा, अब ये बताओ कि संडे को टेस्ट है अपने, है ना? शुक्रवार तक, फ्राइडे तक जितनी इकोलॉजी पढ़ाएंगे वो सब आएगी, है ना? ये वाला चैप्टर अपना मतलब जीव समष्टि वाला तो परसों खत्म हो जाएगा, है ना? उसके बाद अपन पढ़ेंगे पारितंत्र, इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के भी तीनों पॉइंट लगभग खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल तक कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूरा इस बार क्योंकि जेईटी पैटर्न का है, तो सीयूटी के हिसाब से अपन एनसीईआरटी इस बार नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पैटर्न कैसा है बताओ जेईटी का? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए आपको सिर्फ
क्या पढ़ने हैं बताओ? नोट्स। जब सीयूईटी पैटर्न का होगा तब एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको पढ़नी है, ठीक है। और वैसे कोशिश तो अपने को ये रखनी है कि जो चैप्टर अपन यहाँ पे पढ़ ले, जो पॉइंट अपन यहाँ पे पढ़ ले, उसको एनसीईआरटी से जाके पढ़ लो, ताकि अपने क्लियर होती जाएगी। यस, चलो भी लास्ट पॉइंट बाकी रह गया है समष्टि की क्रिया में। बी को समझा दो। बी क्या है? बी बेटा परजीवी आपने पढ़ा, परजीवी और परपोषी का संबंध आपने पढ़ा है। अगर परजीवी परपोषी के अंदर रहेगा तो उसका जीवन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और उसकी वृद्धि भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और क्या कम हो जाता है? जल्दी बोलो। उसका पाचन तंत्र क्या हो जाता है बताओ? संदमित हो जाता है। पाचन तंत्र का संदमन हो सकता है, उसको रोग हो सकता है, वो बीमार हो सकता है और वो मर सकता है। ये सारे पॉइंट्स अपन ने लिख रखे हैं, है ना। परजीवी के कारण परपोषी में, जैसे कि हमारे आंतों के अंदर अगर एस्केरिस रह जाए तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? कम। तो उत्तरजीविता कम हो जाएगी, हमारी वृद्धि भी क्या हो जाएगी बताओ? कम हो जाएगी। सी में लिखा है कॉर्निकल ने बार्निकल बैलेनस को ताकतवर माना है। कॉर्नेल ने कहा बार्निकल बैलेनस ताकतवर है। कॉर्नेल ने कहा बार्निकल बैलेनस ताकतवर है। सी वाला तो बिल्कुल सही बात है, बैलेनस ही ताकतवर है। चैथेमेलस कौन है बताओ? कमजोर है, राइट। लास्ट है एमेंसेलिज्म। क्या है बोलो? एमेंसेलिज्म। एक जाति को क्या है? हानि। एक जाति को क्या है? हानि, और दूसरे को क्या है? न लाभ न हानि। दूसरी अप्रभावित है। इस संबंध को क्या कहा जाता है? एमेंसेलिज्म। बोलो क्या बोला जाता है? एमेंसेलिज्म। चले आगे, चलो लास्ट संबंध है वो है एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म, एमेंसेलिज्म और एमेंसेलिज्म को हिंदी में बोलते हैं अंतरजातीय परजीविता। अंतरजातीय परजीविता, ठीक है। अब ध्यान देना, एमेंसेलिज्म में एक जाति को तो क्या है? हानि, और दूसरी जाति को न लाभ न हानि। एक जाति को हानि, या एक जीव कर सकते हो, एक जीव को हानि और दूसरा अप्रभावित रहता है। अप्रभावित रहता है मतलब बात समझ में आ गई? न उसको लाभ है न क्या है बताओ? हानि है। इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम नोटेटम। सुना ही होगा, पेनिसिलियम नोटेटम क्या है बोलो? पेनिसिलियम नोटेटम एक कवक है। क्या है बोलो? कवक है। पेनिसिलियम नोटेटम क्या है बोलो? कवक है। और इस कवक से एक रासायनिक पदार्थ निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन जो है वो क्या है पता है आपको? वो प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। पहला खोजा गया एंटीबायोटिक कौन सा है बताओ? पेनिसिलिन। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से क्या निकलता है बताओ? पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक के पहला खोजा गया प्रतिजैविक है। मतलब ये जीवाणुओं को क्या करता है? मारता है। एंटीबायोटिक का मतलब क्या हो गया? बैक्टीरिया के अगेंस्ट है। बैक्टीरिया के अगेंस्ट है मतलब जीवाणुओं को क्या करता है बताओ? मारता है। प्रतिजैविक है, जीवाणु को लिए प्रति है, एंटी है, मारता है जीवाणु को। तो मिट्टी में जो भी जीवाणु आएंगे, जो भी बैक्टीरिया हैं, जो भी जीवाणु हैं, उन जीवाणुओं की वृद्धि को कौन रोक देगा बताओ? पेनिसिलिन। तो बताओ पेनिसिलियम नोटेटम को तो क्या है? न लाभ न हानि। वो तो पेनिसिलिन निकाल रहा है, अपना काम कर रहा है, लेकिन इसके कारण जीवाणु को क्या हो रहा है बताओ? हानि। उसकी तो वृद्धि कम हो रही है, वो तो मर रहे हैं, सारे के सारे जीवाणु मारे जा रहे हैं। तो बताओ जीवाणु को तो क्या है यहाँ पे? हानि। और पेनिसिलियम नोटेटम को न लाभ न हानि। और इस संबंध को क्या कहा जाता है? एमेंसेलिज्म। बोलो क्या कहा जाता है? एमेंसेलिज्म, है ना। सीयूईटी के अंदर यहाँ पे ये नहीं दे रखा है, एग्जाम्पल नहीं दे रखा है, बस केवल रिलेशनशिप दे रखी है कि ये वाला संबंध होता है। लेकिन क्योंकि हम पढ़ लेते हैं, नहीं तो समझ में आएगा नहीं कि कौन सा एग्जाम्पल है। बताओ क्या है? जल्दी बोलो क्या है? एमेंसेलिज्म। जल्दी बोलो क्या है? एमेंसेलिज्म। एक को क्या है? हानि, दूसरे को न लाभ न हानि,
और इसका एक उदाहरण क्या है बोलो, पेनिसिलियम नोटेटम। जल्दी बोलो क्या है पेनिसिलियम नोटेटम, क्या है बोलो, कवक। कवक को क्या है, न लाभ न हानि, क्योंकि ये अपना काम कर रहा है। ये क्या स्रावित कर रहा है, पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन के कारण किसकी वृद्धि रुक रही है, जीवाणुओं की वृद्धि रुक रही है। जीवाणु की वृद्धि नहीं हो पा रही है, जीवाणु मर रहे तो जीवाणु को हानि है, पेनिसिलियम नोटेटम को न लाभ न हानि। यस, चलो भैया कौन है, नमस्कार राम गुरुजी, कौन है भैया, नाम बताना जरा उसका। जेट का पेपर दोबारा नहीं लगेगा क्यों? यस, लिख लो इसको। यस, राकेश पटेल। यस, यूपी के टेट में भी आएगा, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल। ठीक है, इसको कंप्लीट से अच्छे से इसको याद कर लेना।